स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर रहने वाले हर एक व्यक्ति से अगर आप पूछोगे तो इसमें कोई दो राय नहीं मिलेगा कि क्या भारत के अंदर करप्शन होता है। देश की आजादी के बाद से सबसे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का यही रहा है कि काफी ज्यादा करप्शन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें गलती सिर्फ मैं पॉलिटिशियंस की नहीं मानूंगा, लोगों की भी मानूंगा। कहीं ना कहीं लोग चाहते हैं, यहां पर सपोर्ट होती हैं चीजों को, और इसी की वजह से पॉलिटिशियंस और हर जगह आपको देश के अंदर करप्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से जो डेवलपमेंट का काम है, जो हो जाना चाहिए बहुत चीजें पहले, वो नहीं हो पाता। उसका एक बड़ा उदाहरण आपको देखने को मिलेगा कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर क्या हुआ है कि वहां के बीजेपी के MLA के एक बेटे हैं, वो रेड हैंडेड पकड़े गए हैं, साफ साफ पकड़े गए हैं, घूस लेते हुए, ब्राइब लेते हुए। ये आप देख पाओगे, अराउंड ₹8 करोड़ रिकवर्ड फ्रॉम हाउस ऑफ कर्नाटका बीजेपी MLA सन। तो इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। और साथ ही साथ यहां पर जो चर्चा हो रही है लोकायुक्त की, लोकायुक्त क्या है ये आपको याद होगा। 2009-10 के समय जब अन्ना हजारे का मूवमेंट चला था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, तो उसके बाद सेंटर पर जो है लोकपाल आया था और राज्यों के अंदर लोकायुक्त आया था। बट लेट मी टेल यू कि कर्नाटक के अंदर लोकायुक्त 1984 से चलता आ रहा है। तो ये चीज क्या है, क्या पावर है, कैसे लोकायुक्त ने ये चीजें पकड़ी, वो सारी चीजें मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप UPSC EPFO का प्रिपरेशन कर रहे हैं, 2015 के बाद पहली बार 700 से ज्यादा वैकेंसीज निकाली गई। एक बड़ा ऑल्टरनेटिव होता है जितने भी UPSC के एस्पिरेंट्स होते हैं। तो अगर आप इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं तो ये जो बैच हमारा स्टार्ट हुआ है उसके अंदर एनरोलमेंट करा सकते हैं। इसके अंदर आपको लाइव टेस्ट मिलता है, लाइव क्लासेस मिलते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, फैसिलिटीज हैं। हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए या फिर कमेंट सेक्शन में इसका लिंक है, वहां पर जाकर यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। या फिर 2025 के लिए आप UPSC IAS की तैयारी कर रहे हो तो इसके अंदर लॉन्ग टर्म बैच ज्वाइन कर सकते हैं। कल से इसका जो क्लासेस है हर रोज शाम 6 बजे कंडक्ट कराया जाएगा। कल से ये स्टार्ट हो रहा है। 1500 से भी ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगी। या फिर अगर आपको बाकी एग्जाम्स क्रैक करने हैं, मतलब UPSC से रिलेटेड कोई भी अगर आपको बैच लेना हो तो स्टडी IQ पर आइए, यूज करिए कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। इसके अलावा और अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जब मैं लोकायुक्त की बात करता हूं तो किसी भी राज्य के अंदर, जैसे कर्नाटक के अंदर जो लोकायुक्त है वो एक पर्सन होते हैं, तो उनका नाम है BS पाटिल। इनकी जिम्मेदारी होती है कि राज्य के अंदर कहीं पर भी कोई भी ऑफिशियल्स के द्वारा, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज है, ऑफिशियल्स हैं, किसी के द्वारा कोई भी करप्शन किया जा रहा है, कोई घूस ले रहा है, तो उसको यहां पर पकड़ा जाए। तो BS पाटिल के द्वारा, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने बीजेपी के कर्नाटक के जो MLA हैं प्रशांत, उनको गिरफ्तार किया है। उनको गिरफ्तार किया जा चुका है क्योंकि 40 लाख रुपए यहां पर डायरेक्टली देखा गया कि वो घूस ले रहे थे। बाकी जो पैसा मिला तो मिला, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो कर्नाटक के बीजेपी MLA हैं, इनका नाम है मदल विरूपक्षपा। ये कर्नाटक के बीजेपी MLA हैं, उनके बेटे हैं बेसिकली। और ये बेटे, देखिए यहां पर भी क्या है, जैसे UPSC का एग्जाम होता है, IAS बनते हैं लोग, तो वैसे ही राज्य के स्तर पर भी PCS का एग्जाम होता है। तो कर्नाटक के अंदर होता है कर्नाटक एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। सोचिए, वो एग्जाम पास करके आए और उसके बाद यहां पर वो ऑफिसर बने। और ये सारी चीजें करने पर बताया ये जा रहा है, जो एलिगेशन लगाया जा रहा है उनके ऊपर, प्रशांत के ऊपर, कि वो कॉन्ट्रैक्ट दे रहे थे किसी प्रोजेक्ट को लेकर। मतलब कि कर्नाटक गवर्नमेंट की एक पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, उसको कुछ रॉ मटेरियल सप्लाई करना था। तो बहुत सारे आपको पता है कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं, तो अगर आपको वो कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, तो देश के अंदर सभी को पता है ये चीज कि अगर आपको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए किसी चीज का तो उसके लिए आपको घूस देना पड़ता है। ये सिर्फ कर्नाटक का ही नहीं है, देश के किसी कोने में अगर आप जाओगे इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलती हैं। और यही हुआ यहां पर। क्या है कि वो घूस ले रहे थे, ब्राइब ले रहे थे डायरेक्टली, लगभग 40% का। इनफैक्ट यहां पर जो उनके बीच में और कॉन्ट्रैक्टर है उसके बीच में नेगोशिएशन हुआ। प्रशांत का मानना था कि 40% कमीशन मिलना चाहिए, और यहां पर जो सप्लायर है वो कह रहा था सर हम 30% तक दें। तो कहीं ना कहीं ले दे के मामला जो सेटल हुआ वो 30% कमीशन का हुआ। तो यहां पर जो कर्नाटक के लोकायुक्त हैं BS पाटिल, उनके जो ऑफिशियल्स हैं, वो रेड हैंडेड उन्होंने प्रशांत को ये घूस लेते हुए पकड़ लिया 2 मार्च को 40 लाख रुपए के पास। और उसके बाद फिर और ज्यादा सर्च चला, उनके रेसिडेंस के ऊपर रेड किया गया। तो उनके घर पर, प्रशांत के घर पर 6 करोड़ से भी ज्यादा का जो कैश है, सोचिए 6 करोड़ से भी ज्यादा का कैश ये बरामद हुआ है। यहां पर उनके ऑफिस पर
2 करोड़ से भी ज्यादा कैश बरामद हुआ। 8 करोड़ से ज्यादा का जो कैश है वो यहां पर पाया गया है उनके पास। और इसीलिए वहां पर जो अपोजिशन पार्टी है, जो अपोजिशन में है लोग, वो लगातार इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो सरकार है वो 40% की सरकार है। मतलब कि 40% मतलब कि 40% कमीशन लेती है। अगर आपको कोई भी काम करवाना हो, कुछ भी है, तो आपको 40% कमीशन देना पड़ेगा। और इसीलिए ऑपोजिशन पार्टी डिमांड कर रही है कि जो सीएम है बोम्मई, उनको रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि साफ साफ यहां पर जो घूस का मामला है वो सामने आया है। अब यहां पर जो चीफ मिनिस्टर है, देखिए वो क्या कह रहे हैं। जो बसवराज बोम्मई है, कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर, उनका कहना है कि देखिए, हम जब पावर में आए तब हमने लोकायुक्त को इंडिपेंडेंट किया, हमने लोकायुक्त को पावर दिया ताकि कोई भी अगर गलत काम करता है, करप्शन करता है, तो उसको पकड़ा जाए। मैं आपको इसके बारे में आगे बताऊंगा कि आखिरकार वो ये चीज क्यों कह रहे हैं, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, चीजें आपको थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। लेकिन सबसे पहले तो समझने की जरूरत है यहां पर कि ये लोकायुक्त होता क्या है। देखो, जैसा मैंने बताया कि सेंट्रल लेवल पर एक होता है लोकपाल, उसी तरह से स्टेट लेवल पर यह कहा जाता है लोकायुक्त। तो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया था 2013 में, जो अन्ना हजारे के मूवमेंट के बाद जो आया था। उसके बाद कांग्रेस पार्टी पावर में थी उस समय, तो उस समय कहीं ना कहीं ले दे के कैसे जैसे ये पार्लियामेंट से बिल पास कराया गया। और इस एक्ट के सेक्शन 63 में अगर आप देखोगे तो उसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी स्टेट शैल स्टैब्लिश अ बॉडी, और इस बॉडी को कहा जाएगा लोकायुक्त। और बेसिकली ये जो बॉडी है, ये जो लोकायुक्त है, वो हर एक राज्य सरकार अपने हिसाब से बना सकती है। एक्चुअली क्या हुआ था कि उस समय आपको याद है कि कांग्रेस पार्टी पावर में थी, सेंटर में थी 2013 में, और बीजेपी जो है ऑपोजिशन में थी। तो रीजनल जो पार्टीज हैं और जो बीजेपी है वो अपोज कर रही थी कि इसको मैंडेटरी नहीं करना चाहिए। मतलब कि जो लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट आया 2013 में, इसको सभी राज्यों के ऊपर मैंडेटरी नहीं करना चाहिए। मतलब कि यहां पर इससे क्या होगा कि जो फेडरलिज्म की स्पिरिट है वो आपकी कम हो जाएगी। मतलब ये राज्य सरकार पर छोड़ देना चाहिए कि लोकायुक्त किस तरह की बॉडी होगी, इसमें क्या पावर होगा। तो बेसिकली ये किया गया 2013 के एक्ट में, लोकपाल एक बनाया गया, ठीक है, वो सेंटर लेवल पर, और उसके बाद हर एक राज्य पर छोड़ दिया गया कि आप अपना खुद का जो लोकायुक्त है उसको यहां पर स्टैब्लिश कर लीजिए। तो कर्नाटक के अंदर तो क्या था कि देखिए, ये तो आया 2013 में, लेकिन कुछ ऐसे राज्य थे जिसमें ऑलरेडी लोकायुक्त था। तो 1984 में कर्नाटक के अंदर ये लोकायुक्त एक्ट ऑलरेडी आ चुका था, और 1986 में ये इफेक्ट में आया था, फोर्स में आया था। इसका मेन मकसद यही था कर्नाटक के अंदर कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसको और ज्यादा, उसके जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको और इंप्रूव करना, और उसमें उसको कई सारी पावर दी गई थी। और सोचिए 1980s की हम बात कर रहे हैं, तो इन्वेस्टिगेशन की पावर, सर्च वारंट जारी करने की पावर, सिविल कोर्ट का जो पावर होता है ना, वो यहां पर दिया गया। बहुत सारी चीजें लोकायुक्त को यहां पर कर्नाटक में ऑलरेडी मिली हुई थी। लेकिन क्या होता है कि इस तरह की चीजें जब अल्टीमेटली ये किसके लिए बना था, ये पॉलिटिशियंस के ऊपर अगर कोई कार्रवाई करनी है, कोई ऑफिशियल्स के ऊपर कार्रवाई करनी है, तो बेसिकली यहां पर देखा गया कर्नाटक के अंदर बहुत सारी जो टॉप लीडर्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं कर्नाटक के, वो अरेस्ट हो रहे थे लगातार। और कहीं ना कहीं अब इसकी वजह से जो पॉलिटिशियंस हैं उनको डर भय हो गया कि यहां पर वो गिरफ्तार हो सकते हैं कल के डेट में, अगर इतना ज्यादा स्ट्रांग कानून रहा। तो एक्चुअली क्या होता है, आप देखिए 2013 में कांग्रेस की सरकार बनती है कर्नाटक के अंदर। उन्होंने क्या हुआ कि इस लोकायुक्त को कमजोर करने की कोशिश की। जी हाँ, ये मैं आपको बता दूं, 2016 में यहां पर एक ऑर्डर पास किया गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने एक एंटी करप्शन ब्यूरो बना दिया अलग से। एक तरफ तो देखो लोकायुक्त है ही ऑलरेडी, जो कि काम कर रहा है ताकि लोगों को अरेस्ट किया जा सके, ऑफिशियल्स को अरेस्ट किया जा सके अगर वो करप्शन में पाए जाते हैं। तो यहां पर सरकार ने क्या किया, 2016 में एक ऑर्डर पास करके एक एसीबी बना दिया, एंटी करप्शन ब्यूरो। और इसमें यह कर दिया कि बहुत सारे जो केसेस लोकायुक्त के पास आते हैं, अगर सरकार चाहे तो उसको एसीबी के पास ट्रांसफर कर सकती है। तो मतलब कि एक प्रकार से जो लोकायुक्त की पावर थी उसको कम करने की कोशिश की गई कि यहां पर उसके जो केसेस हैं उसको इधर ट्रांसफर कर दो और फिर सरकार अपने हिसाब से उसको मैनेज कर लेगी। फिर आगे क्या होता है, इसको लेकर भी काफी ज्यादा उस समय बीजेपी क्योंकि ऑपोजिशन में थी, तो बीजेपी ने हल्ला किया कि आप इसको कमजोर कर रहे हो। फिर बीजेपी की सरकार, आपको पता है कि अगस्त 2022 में आ जाती है, ठीक है। अगस्त 2022 में जब बीजेपी की सरकार आई तो यहां पर क्या हुआ कि एक केस चल रहा था कर्नाटक हाईकोर्ट के अंदर, और कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक फैसला सुनाया। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा कि ये जो एसीबी बनाया गया था ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, और इसको अबॉलिश कर दिया। तो एक प्रकार से 2022 से वापस से जो लोकायुक्त की पावर है कर्नाटक के अंदर वो उसके पास आ गई है। तो लोकायुक्त की पावर
फिर से उसके पास आ गई। और इसीलिए आप देखोगे आज के डेट में तो ये जो पूरा मामला पकड़ा गया, क्योंकि यूजुअली होता नहीं है, कोई भी पार्टी अगर पावर में है तो यूजुअल हमें देखने को नहीं मिलता कि उसी पार्टी से रिलेटेड कोई करप्शन का केस सामने आ जाए, ठीक है, ऐसा ज्यादातर देखने को नहीं मिलता। लेकिन ये हुआ क्योंकि आप समझ सकते हो कि ये जो पूरी कहानी है पीछे से कि कैसे लोकायुक्त है, ध्यान रखिएगा ये भी सरकार ने नहीं किया था, ये भी कर्नाटक हाईकोर्ट ने किया था कि लोकायुक्त की पावर को जो है उसको वापस दिला दिया। अब कर्नाटक लोकायुक्त के अंदर आप देखोगे ना तो जो कंप्लेंट्स कैसे रजिस्टर होते हैं उसके अंदर एक सेक्शन 9 है, वहां पर यही है कि कोई भी पर्सन अगर कंप्लेन करना चाहता है किसी ऑफिशियल के खिलाफ, मान लीजिए आप कोई काम करवा रहे हो किसी आईएएस ऑफिसर से और वो कुछ आपसे घूस मांग रहा है, ब्राइब मांग रहा है, तो अगर आपके पास कोई एविडेंस है, कोई भी चीज है, तो आप यहां पर कंप्लेन दर्ज कर सकते हो लोकायुक्त के पास और उसके हिसाब से फिर यहां पर इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा। तो ये सब कुछ हो गया। और जाने से पहले यहां पर लोकपाल के बारे में मैं आपको बता दूं, जैसा मैंने आपको बताया अन्ना हजारे का जो मूवमेंट था इंडिया अगेंस्ट करप्शन, फिर उसके बाद 2013 में लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट आता है, 2014 तक ये फोर्स में आ जाता है। और इसके अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर यहां पर क्या है कि सेंटर के अंदर जो लोकपाल बनाया गया इसको हेड किया जाएगा बाय एज अ चेयरपर्सन। इसके अंदर टोटल 8 मेंबर्स होंगे और जो चेयरपर्सन होगा वो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो सकता है, जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या फिर कोई भी एमिनेंट पर्सन जो कि एलिजिबल है इसके अंदर। और लोकपाल के अंदर जैसा मैंने बोला 8 मेंबर्स होंगे, जिसमें से 50% जुडिशियल मेंबर्स होंगे और उसमें भी 50% SC ST OBC माइनॉरिटीज या फिर वुमेन से रिलेटेड होंगे। और यही चीज है, पूरा कहानी है इसके पीछे। आई होप कि आपको जो भी कुछ था इसके बारे में, जो भी चल रहा था उससे रिलेटेड आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी जो भी चीजें थी आपको समझ में आई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन, क्योंकि हम इसी की बात कर रहे हैं, इससे रिलेटेड 2 स्टेटमेंट है, क्या बता पाएंगे? इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया था, यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, यूज कोड अंकित लाइव, ताकि जो भी आपको कोर्स लेना हो वो सबसे कम दाम पर आप ले सकें। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।